ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 12 मार्च 2023 के लिए है। विषय पदार्थ, स्वर्णपथ, मत्ती। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उत्तरदायी ध्यान, व्यवस्था विवरण। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रखकर तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसे इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन न जिसे तू न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, और तेरे तन से भी ना गिरे, और ना तेरे पांव फूले। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। अनादि परमेश्वर तेरा ग्राह धाम है, और नीचे सनातन भुजाएं हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो तेरा धाम ज्योति के नियन और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के नियन प्रगट करेगा। मनुष्य की गाटी यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चालन से वो प्रसन्न रहता है। धार्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ होता है। व्यवस्था विवरण। मूसा ने सारे इस्राएल से कहा। व्यवस्था विवरण। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। नीति वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। इस प्रकार तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रास कुंदुओं से दाख मधु उमड़ता रहेगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ देते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए
कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्योंकि अनय जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। लुका। वो नाइन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्य अद्विकता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मत्ती। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को ठीक किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बिठाने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तिरपत हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। यूहन्ना। फिर जब संदेह हुई, तो उसके चेले झील के किनारे गए, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था, और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगीं। सो जब वो खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा, और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूं, डरो मत। सो वो उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जाते थे। सभोपदेशक। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यिर्मयाह। धन्य वो पुरुष है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब गर्म होगा, तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फैलता रहेगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। मूसा ने एक राष्ट्र की बात की बजाय आत्मा में ईश्वर की आराधना के लिए उन्नत किया, और अमरबन द्वारा दी जाने वाली भावे मानव क्षमताओं को चित्रित किया। परमेश्वर महान मैं हूँ, सर्वज्ञान, सर्वदर्शन,
सर्वकाय, सर्वप्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। वो व्यक्ति शायद आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक याजक विचार है। वो आत्मा के द्वारा पदार्थ को दर्शाता है। तुम दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये मैं आत्मा है, ये असली आज्ञा का अर्थ है। आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, इसके अलावा जो आध्यात्मिक है। दूसरा इसके जैसा ही है। तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। आत्मा एकमात्र पदार्थ है, अदृश्य और अविभाज्य अनंत भगवान। आध्यात्मिक और शाश्वत चीजें पर्याप्त हैं, चीजें सामग्री और अस्थायी असाध्य हैं। जब क्रिश्चियन साइंस में आत्मा का पदार्थ दिखाई देता है, तो पदार्थ की कुछ भी मान्यता नहीं होती। जहाँ परमात्मा की आत्मा है और कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर आत्मा नहीं है, तो बुराई वहाँ नहीं है जो आत्मा के विपरीत है। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये दिखाना कि सत्य ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है, लेकिन मानव जाति इस शिक्षण को व्यावहारिक बनाने का विरोध करती है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और समर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते और ना ही दिव्य विज्ञान को भौतिक इंद्रियों के साथ देख सकते हैं। एक ईश्वर के पास और आत्मा की शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम नहीं कर सकता है, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। सच्चे इरादों के साथ काम करने और प्रार्थना करने से आपका पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा। भौतिक विश्वासों को आध्यात्मिक समझ की जगह बनाने के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए। हम एक ही समय में परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन क्या कमजोर नश्वर यही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मसीही विज्ञानकों को भौतिक दुनिया से बाहर आने और अलग होने के लिए धर्मात्यागी आदेश के निरंतर दबाव में रहना चाहिए। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत, परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता को पहचान कर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायांकन केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। मनुष्य के साथ भगवान के वैज्ञानिक संबंध है
हम पाते हैं कि जो कुछ भी एक को आशीर्वाद देता है वो सभी को आशीर्वाद देता है। जैसा कि यीशु ने आत्मा को दिखाया, भौतिक नहीं आपूर्ति का स्रोत होने के नाते रोटी और मछलियों के साथ। जिस अनुपात में मनुष्य को सभी वस्तुएं मनुष्य के रूप में खो देती हैं, उसी अनुपात में मनुष्य उसका स्वामी बन जाता है। वो तत्वों की एक दिव्य भावना में प्रवेश करता है और यीशु के धर्मशास्त्र को समझने के रूप में बीमारों को ठीक करने, मृतकों को ऊपर उठाने और लहर पर चलने के रूप में प्रदर्शित करता है। इन सभी कर्मों से यीशु का विश्वास इस बात पर है कि ये जीवन का मध्यस्थ या अस्तित्व के किसी भी रूप का निर्माण करता हो सकता है। सबोपदेशक की पुस्तक में ये पाठ क्रिश्चियन विज्ञान के विचारों को व्यक्त करता है, विशेषकर कर्तव्य शब्द जो मूल में नहीं है को छोड़ देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। दूसरे शब्दों में, आइए पूरे मामले का निष्कर्ष सुनते हैं। परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि सारा मनुष्यत्व अपने स्वरूप और समानता में यही है। ईश्वरीय प्रेम अनंत है, इसलिए जो कुछ भी वास्तव में मौजूद है वो ईश्वर में है और उसके प्रेम को प्रकट करता है। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बहुपक्षी वस्तुएं जो पहले अदृश्य थीं दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्मा पूर्णता में विस्तारित होगी, सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।